मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दी। कितने लोग ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, आज की शाम नहीं देख पाए, परंतु परमेश्वर ने हमें संभाला है और हमसे वादा किया है कि वो हमें आगे भी संभालेगा। सो मेरे प्रियो, आज का टॉपिक है कि परमेश्वर सबसे ज़्यादा किन लोगों से घृणा करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग परमेश्वर के मानने वाले ऐसे हैं जो घमंड करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर मन के घमंडियों से नफरत करता है। हालेलुया। कुछ लोग अपने आप पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपनी धन संपत्ति पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ी बंगले पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपनी नौकरियों पर घमंड करते हैं, कुछ लोग बुद्धि पर घमंड करते हैं, कुछ लोग राइडिंग पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों पर घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, कुछ लोग अपनी कला पर घमंड करते हैं, कुछ लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनाने में घमंड करते हैं, कुछ लोग दुष्ट आत्माओं को निकालने पर घमंड करते हैं। और ऐसे घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। मेरे प्रियो, ऐसे घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूसीफर, जिसे आप सब जानते हैं, वो एक परमेश्वर का स्वर्गदूत था। वो परमेश्वर की सेवा करता था और एक स्वर्गदूत होने के नाते वो एक वर्शिप लीडर भी था। वो जब वर्शिप किया करता था तो जब वो अपने पर खोलता तो गिटार, ढोल, तबले, इन सब की म्यूजिक की आवाज़ आती थी। हालेलुया। उसे इस बात पर घमंड आया और उसने परमेश्वर के तुल्य होना चाहा। वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसका मन को जांच लिया और उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया, क्योंकि वो घमंड करने लगा था। यदि आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने आप पर घमंड करता है तो वो घमंड शैतान उसके जीवन में उत्पन्न करता है और वो व्यक्ति अपने घमंड ही के खातिर नीचे गिराया जाता है। मेरे प्रियो, वो अपने ही घमंड के खातिर नीचे गिराया जाता है और शैतान यही चाहता है कि मैं इस व्यक्ति के जीवन में घमंड को उत्पन्न करूं, ताकि जैसे मैं नीचे गिराया गया हूं वैसे ये भी नीचे गिराया जाए। हालेलुया। परमेश्वर मन के घमंडियों से घृणा करता है। मैं आपको इस बात को वचन से स्पष्ट करके बताना चाहूँगा मेरे प्रियो। तो मेरे साथ निकाल लें यशाया की पुस्तक और 14:12 से 15 तक। यशाया 14:12 से 15 तक मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। हे भोर के चमकने वाले तारे, जी किसके बारे में बात हो रही है? ये शैतान के बारे में बात हो रही है, जो लूसीफर था, ये उसके बारे में बात हो रही है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू अपने मन में कहता तो था, तू अपने मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। यानी कि ईश्वर के तारागण से ऊंचा, अधिक परमेश्वर के स्वर्ग सिंहासन से ऊंचा उसने करने की बात कही। वो सोचने लगा था कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर की मैं महिमा करता हूँ, है ना, और मैं एक वर्शिप लीडर हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है और मैं एक खूबसूरत व्यक्ति हूँ, है ना, तो मैं जो है अपना स्वर्ग सिंहासन बनाकर, एक सिंहासन बनाकर और परमेश्वर के सामने खड़ा कर दूँ। हालेलुया। ये उसने परमेश्वर के सामने अपना स्वर्ग सिंहासन अपना सिंहासन लगाने की योजना बनाई और परमेश्वर मन को जांचता है। आगे लिखा है मेरे प्रियो,
और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा, जो परमेश्वर की सभा है, उसके सामने विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं मेघों के स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया। वो परम प्रधान के तुल्य होने की बात कर रहा है। कौन? लूसीफर। वो परम प्रधान के सामने अपने आप को समझ रहा है। हालेलुया। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मेरी बहनों भाइयों, कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की तो परमेश्वर ने 6 दिन में सारा काम निपटाया और 7वें दिन ने विश्राम किया। छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और उस दिन क्या हुआ? जब मनुष्य की सृष्टि उत्पत्ति होने वाली थी, उस समय परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। तो शैतान आकर कहता है, किससे? परमेश्वर से शैतान आके कहता है, तूने ये सब बनाया है, इसका क्या फायदा? इससे क्या लाभ होगा? मैं तेरी स्वर्ग में महिमा करता था और तूने मुझे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। अब तेरी महिमा कौन करेगा? अब तेरी महिमा कौन करेगा? तो परमेश्वर नीचे झुका, उसने मिट्टी ली और एक पुतले को बना दिया और उसके जीवन में श्वास फूंक दिया और कहा, देख, ये व्यक्ति है जो मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। उसने आदम को बनाया और कहा, देख, ये व्यक्ति है जो मेरी वर्शिप करेगा। मेरे प्रियो, आज वर्तमान समय में जब कोई परमेश्वर का जन परमेश्वर की वर्शिप करता है, कोई परमेश्वर की सॉन्ग गाता है, कोई प्रचार करता है, तो उसके जीवन में शैतान जगह बनाने की कोशिश करता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर मन के घमंडियों से नफरत करता है। आज के वर्तमान समय में ऐसा भी है कि जो परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, उनके जीवन में शैतान जो है अपना काम कर देता है और उनके जीवन में घमंड को उत्पन्न कर देता है। और परमेश्वर ऐसे मन के घमंडियों से नफरत करता है और वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति इस वर्शिप के द्वारा हमारे बीच में आए, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति उस बीच में नहीं आ पाती, क्योंकि उसके जीवन में जो वर्शिप कर रहा है, शैतान ने अपना काम कर दिया है। इसलिए उसको घमंड है, काय पर? अपनी आवाज पर घमंड है, अपनी वर्शिप गाने पर घमंड है। तो परमेश्वर कभी भी उसके जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि जो व्यक्ति घमंड करता है, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में कभी भी नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, कोई तो अपनी धन संपत्ति पर घमंड करता है, कोई अपने टैलेंट पर घमंड करता है, कोई अपनी खूबसूरती पर घमंड करता है, कोई अपने दान दशवांश देने पर घमंड करता है। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के जीवन में घमंड है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर नहीं है। और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, उस जीवन में परमेश्वर का आत्मा हमेशा रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तुम प्रेम में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जिस व्यक्ति के जीवन में घमंड आ गया, उस जीवन से परमेश्वर का आत्मा चला गया। यदि आज आपके जीवन में घमंड है, तो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आए, तो आप पहले अपने जीवन से उस घमंड को अलग करें, जो घमंड शैतान ने आपके जीवन में उत्पन्न करा है। मेरे प्रियो, पहले आप उस घमंड को अपने जीवन से अलग करें, उसके बाद परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मेरे साथ एक वचन निकाल लें, मैं आपको वचन से स्पष्ट करके बताना चाहूँगा। मेरे प्रियो, वचन है परमेश्वर का, यहेजकेल 28:15। यहेजकेल 28:15 लिखा है, जिस दिन से तू सिरजा गया, यानी कि जब तेरी उत्पत्ति हुई, जब तुझे सिरजा गया, जब तुझे बनाया गया, और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई। हालेलुया। जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा।
क्या रहा? उस दिन तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। कब रहा निर्दोष? जिस दिन तू सिरजा गया, जब तूने परमेश्वर के सामने अपना स्वर्ग सिंहासन लगाने की बात कही, जब तुझे घमंड आ गया कि मैं तो एक वर्शिप लीडर हूँ और मेरे समान कोई नहीं है। हालेलुया। जब क्या नाम है, मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता तो कोई महिमा नहीं हो सकती परमेश्वर की। जब मैं वर्शिप करता हूँ, जब मेरे सारे गिटार वगैरह बजते हैं, साउंड सिस्टम वगैरह सब बजता है, मैं एक वर्शिप लीडर हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। ये घमंड उसे आ गया था मेरे प्रियो। किसको? लूसीफर को। और परमेश्वर मन के घमंडी से नफरत करता है। यदि आज आपके जीवन में ये घमंड है कि मैं तो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करता हूँ, परमेश्वर के भवन में दान दशवांश देता हूँ, परमेश्वर के भवन के लिए ये कराता हूँ, परमेश्वर के भवन के लिए वो कराता हूँ, इस बात का आपके जीवन में आपको घमंड है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कभी भी काम नहीं कर सकता। मेरे साथ एक वचन और पढ़ लें, यहेजकेल की पुस्तक, और बताना चाह रहा हूँ मैं, सॉरी, यहेजकेल, हाँ यहेजकेल 28:17, यहेजकेल 28:17 में लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। यानी कि जो लूसीफर को परमेश्वर ने बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। उस बुद्धि, जब तेरी बुद्धि बिगड़ी तो तूने परमेश्वर के तुल्य अपने आप को समझने की कोशिश करी। हालेलुया। उसके सामने अपना सिंहासन लगाने की कोशिश करी, इसलिए जो है तू स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। लिखा है, ये बात परमेश्वर ने शैतान से कही थी, क्योंकि शैतान की सृष्टि परमेश्वर ही की ओर से थी। क्योंकि शैतान पहले एक स्वर्गदूत था, वह घमंड के खातिर स्वर्ग से फेंक दिया गया और आज वह शैतान है, जिसका नाम लूसीफर है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये लूसीफर है जिसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, घमंड किया, और जिसके जीवन में घमंड है, जिसके जीवन में पाप है, वो कभी भी परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं दे सकता और परमेश्वर कभी भी उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता मेरे प्रियो। मेरे साथ एक वचन और निकाल लें, नीति वचन की पुस्तक और 16:5 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के घमंडियों से, जो सब मन के घमंडी हैं, उन घमंडियों से क्या है, परमेश्वर जो है घृणा करता है मेरे प्रियो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन से एक्सप्लेन आपसे कर रहा हूँ मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जो है किसी से नहीं घृणा करता, परंतु वो उस व्यक्ति से घृणा करता है जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता और घमंड करता है। हालेलुया। परमेश्वर मन के घमंडियों से घृणा करता है। एक बार पढ़कर बताऊंगा, मनुष्य लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। मेरे प्रियो, घमंड ना करें, घमंड ना करें, क्योंकि घमंड करने वालों को पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। घमंड करने वालों को पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। घमंड शैतान की ओर से है। जिसके जीवन में घमंड है, उसके जीवन में शैतान है। यदि आज आपके जीवन में घमंड है, किसी प्रकार का आप घमंड करते हैं, तो आप शैतान की बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और शैतान की बातों को फॉलो करते हैं। आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं। आज अपने आप को जांच लें कि मेरे अंदर किसी प्रकार का घमंड तो नहीं। हालेलुया। यदि आपके अंदर घमंड है तो आप ये बात याद रख लें, परमेश्वर आपसे घृणा करेगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे घृणा ना करे, तो आज आप अपने जीवन से घमंड को उतार कर फेंक दें मेरे प्रियो। आज अपने जीवन से उस घमंड को निकाल कर फेंक दें। जिसे शैतान स्वर्ग से फेंका गया था, वैसे आप भी परमेश्वर की दृष्टि से फेंके जा सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परंतु परमेश्वर
घमंड से चिढ़ता है, घमंड से घृणा करता है। और आप परमेश्वर के लोग हैं, आपको अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना है। मेरे साथ एक वचन और निकाल लें जल्दी से। यशायाह की पुस्तक 13:11 में लिखा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म के कारण दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। हालेलुया। उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। यानी कि परमेश्वर जो है वो घमंड से ही घृणा करता है, वो घमंडी लोगों से नफरत करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आपके जीवन में घमंड है तो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। यदि आपके जीवन में प्रेम है, मोहब्बत है, पड़ोसी के प्रति प्यार है, तो परमेश्वर आपके जीवन में है, परमेश्वर आपके घर में है। हालेलुया। आप जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर आपके साथ है, आप लौट कर आते हैं परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का आत्मा आपके 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 साथ है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में प्रेम है मेरे प्रियो। और परमेश्वर केवल घमंडी लोगों से नफरत करता है। एक वचन और निकाल लें, यिर्मयाह की पुस्तक 9:23। यिर्मयाह 9:23 बताता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। क्योंकि बुद्धि तो यहोवा की ओर से मिलती है, बुद्धि देने वाला यहोवा है। और यहोवा बुद्धि देता। जिस प्रकार सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, इसी प्रकार यदि आप भी बुद्धि परमेश्वर से मांगे तो वो भी आपको देगा। कब देगा? जब आप बुद्धि को मांगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, यदि आपके जीवन में घमंड है और आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, और आपका मन घमंड में है, तो आप कभी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी, कितनी दान दशवांश दे लो, उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में घमंड है। लोग परमेश्वर के भवन में जरूर जाते हैं, दान दशवांश सब देते हैं, परंतु जब उनके जीवन में घमंड है तो उन दान दशवांश का कोई काम नहीं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बता रहा है, बिल्कुल साफ बता रहा है। यिर्मयाह की पुस्तक 9:23 कि यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वे इस बात पर घमंड करे कि मैं यहोवा परमेश्वर को जानता हूँ। हालेलुया। मैं यहोवा परमेश्वर को जानता हूँ और वो मुझसे प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज का टॉपिक यही था कि आपके जीवन में यदि घमंड है तो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में नहीं है। आप कितनी दुआ प्रार्थनाएं कर लें, कितने ही चर्च चले जाएं, कितना ही बाइबल पढ़ लें, कितना ही वर्शिप कर लें, परमेश्वर आपके जीवन में कभी नहीं आ सकता यदि आपके जीवन में घमंड है तो। यदि आपके जीवन में घमंड नहीं है, आप प्रेम है आपके जीवन में, तो आप परमेश्वर से जो मांगे परमेश्वर आपको देगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़े जाने व सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।